वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस पेशावर में मुलाकात। सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में PSL मैच कराने के फैसले का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों और आवाम को खेलों और रोजगार के मौके फराम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की खुदकुश हमला आवर को रोकने वाले शहीद सैयद ओन अब्बास का सदारती सिविल अवार्ड सितारा शुजाअत देने की भी सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब का बलोचिस्तान का दौरा। मरियम नवाज शरीफ ने गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से अलग अलग मुलाकातें की। FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान काबीना और इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी मुलाकात। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कोयटा आमद पर वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई काबीना और अरकान असम्बली ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर बैरिस्टर सलमान सफ्दर एडवोकेट की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। अडयाला जेल के बाद बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने बताया कि बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI से मुलाकात तसल्ली बख्श माहौल में कराई गई, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया था और जेल में मुलाकात करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। आज सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश करेंगे। रियासती अदारों के खिलाफ गुमराहकुन मवाद फैलाने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज अब्बास शाह अदम हाजिरी के बायस सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से केस की आइंदा समाअत 21 फरवरी को मुकर्रर। शहनशाह जापान की 67वीं सालगिरह की तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी की तकरीब में शिरकत। कहा, पाकिस्तान जापान की तकनीकी महारत से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान में जापानी तंजीम जायका की खिदमात काबिल सताइश हैं। जापानी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जापान के दौरों से दो तरफा ताल्लुकात में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रमज़ान पैकेज तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक रमज़ान पैकेज के लिए 38 अरब रुपए मुख्तसस किए जाएंगे। रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहकीन को फी कस खानदान 5000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरा जर्मनी से कबल काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रकूम की तकसीम का शफाफ तरीका अपनाया जाएगा। वज़ीर आज़म दीगर अहम उमूर पर भी वज़रा को एतमाद में लेंगे। इजलास में तरलाई में होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। In further strengthening our brotherly and our bilateral economic relations, Kuwait and Pakistan are great two brotherly countries wedded into brotherly, friendly cultural relations spanning over decades. Kuwaiti leadership has always been very committed with the leadership of Kuwait, and my government would be totally committed to work government of Kuwait to really materialize these cherished goals as early as possible. कुवैत के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए मिलकर आगे बढ़ने को पुरअज़्म हैं। सियासी ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रकमी इस्लामिक बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और माशी ताउन में तब्दील करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों की कारकर्दगी काबिल फ़ख्र है। पूरी दुनिया हमारी कुर्बानियों की मुतरफ है। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फ़ौज के बुनियादी इक़दार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जदीद जंगी तकाज़ों से हमांगी के लिए कसीरुल कौमी मशकों की अहमियत पर जोर। खारिया में 9वां बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला कामयाबी से मुकम्मल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की टीमों की पेशा वराना महारत की तारीफ। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका में इनामात तकसीम किए। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और दिफाई असासों की भी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PB का भी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुख्तलिफ तरबियती सरगर्मियों का मुशाहिदा और नए कायम करदा टेक्निकल सिमुलेटर का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने मुतल्लिका दस्तों और तकनीकी टीम की काविशों को सराहा।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सऊदी अरब का अहम दौरा। सऊदी नायब वजीर दाखिला शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद बिन अयाफ ने मुलाकात की। तलाल चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल राब्ते खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नागजीर है। वजीर ममलिकत दाखिला ने वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जैन मैरिट ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात को सराहा और वजीर आला पंजाब के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरिट का लाहौर में बसंत के त्यौहार पर भी इजहार मसरत का इजहार। और जाती सर्दी फिर लौट आई। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। एबटाबाद, हरीपुर और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। कुंदिया और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नथिया गली, टंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी। ठंडी हवाओं से मौसम सर्द। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक रहने का इम्कान है।